उठो असद, कुछ खा पी लो बेटा, फिर दवाई भी तो खानी है। खाओगे नहीं तो कमज़ोरी हो जाएगी, और दवाई के बगैर कैसे सही होगे। तेज़ बुखार से उसका जिस्म चल रहा था। अम्मा हर वक्त उसके सरहाने बैठकर दम भी करती जा रही थी, जबकि बहन हर थोड़ी देर बाद कभी फल, कभी सूप, कभी जूस ले आती। इतने लाडो प्यार ने असद को बहुत ही मनमोजी बना दिया था। अम्मा, ये क्या बनाया है? मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी। ये सुनते ही बहन दौड़कर किचन में घुसी और जल्दी जल्दी भाई के लिए कबाब फ्राई करने लगी। अम्मा, मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ रख दी है? मुझे देर हो रही है। ये लो भाई, इस्त्री करने के लिए ले गई थी। सायका ने जल्दी से शर्ट दी और अम्मा ने गरम गरम नाश्ता टेबल पर लगा दिया। हाँ अम्मा, आज ज़रा देर हो जाएगी, दोस्तों के साथ खाने पर जा रहा हूँ। रात 1:30 बजे घर घुसा तो चाय का दिल हुआ। बहन जमाई लेते हुए चाय बना लाई। अम्मा, मैं अब बसों में सफ़र नहीं करूँगा, मुझे बाइक चाहिए। अम्मा ने भी जो कमेटी हज के पैसे जमा करने के लिए डाली थी, उसकी बाइक ले डाली। सब कुछ उसकी आंखों के सामने फिल्म जैसा चल रहा था। आज भी उसका जिस्म बुखार से जल रहा था, लेकिन ना ही सराहने अम्मा थी और ना ही लाड उठाने के लिए बहन। किचन में रखे गंदे बर्तन, बाथरूम में लटके गंदे कपड़े, ठंडे चूल्हे और धूल मिट्टी में अटा घर उसकी तवज्जो का मुंतज़िर था। और इन सब से बढ़कर उसे परेशानी इस बात की थी कि छुट्टी हो जाने पर अगर पैसे कटे तो घर का किराया और दीगर खर्चा जात का क्या बनेगा। हिम्मत करके सूखी डबल रोटी निगल कर 2 गुनिया खाकर वो घर से निकल पड़ा। तेज तेज चलने पर उसे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर अगर 5 मिनट भी देर होती तो बस निकल जाती और वो लेट हो जाता। काम से फारिग होकर घर में घुसा तो सर दर्द से फट रहा था और जिस्म कमज़ोरी से लावा था। वो ऐसे ही सायका बहन को आवाज़ें देकर रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गई। कभी अम्मा को पुकारता, कभी बहन को। जब रो रो कर थक गया तो किचन में जाकर मरे हाथों से चाय का पानी रखा और डबल रोटी पर मक्खन लगाने लगा। मक्खन लगाते हुए वो इस दिन को याद कर रहा था जिस दिन उसका वीज़ा आया था। मारे खुशी के पाँव ज़मीन पर नहीं थे। घर में मिठाई लेकर दाखिल हुआ तो बहन को गले लगाकर खूब झूमा। अम्मा ने बधाई ली और खूब दुआएं दी, लेकिन वाज़े फिक्र उनके चेहरे पर थी। रात में सोते हुए जब सायका ने माँ से कहा, अम्मा, भाई को तो कुछ नहीं आता, वो कैसे खाएगा पिएगा, अपना ख्याल तो वो कभी नहीं रख पाएगा। अम्मा मुस्तरफ हो गई। पुत्र, अल्लाह सही होगा ना उसके साथ, यहाँ तो एक माँ है, उसके साथ उधर 70 माँ के बराबर ख्याल रखने वाला होगा। ये तसल्ली थी जो वो अपनी बेटी को और ख़ुद को दे रही थी, जबकि वो जानती थी कि जिस बेटे को हाथ का छाला बनाकर रखा है वो ज़िंदगी की सख्तियों और बेरहमी से नावाकिफ़ है। सारा जेवर बिका, बहन के जहेज के पैसे, हज के लिए डाली गई कमेटियाँ और बाइक बेचकर असद के बाहर जाने का इंतज़ाम हो चुका था। परदेश के पहले हफ्ते ने असद को ये बता दिया था कि ज़िंदगी मुश्किल मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जितनी चीज़ें दांव पर लगाकर आया है, उन्हें हासिल करने में बहुत वक्त और मेहनत दरकार है। मेहनत वो भी जिसमें कोई साथ देने वाला ना होगा। ज़्यादा तालीम ना होने की वजह से दर दर की ठोकरें खाकर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। पैसे घर भेजना तो दूर की बात है, अपने खर्चे पूरे करने के लिए भी तंगी थी। दिन भर छोटे मोटे काम करके रात जब थकन से चूर वो बिस्तर पर गिरता तो ये भी याद नहीं रहता कि उसने सुबह से बस 2 डबल रोटी के पीस ही खाए हैं। यहाँ माँ और बहन का गुजारा भी जैसे तैसे हो रहा था, मगर असद को हमेशा यही बताया जाता कि अपना ख्याल रखे, यहाँ सब सही है। चाय डबल रोटी खाकर जब वो फारिग हुआ तो सोचा अम्मा को खैरियत बता दे।
कल जब बुखार का बताया था तो काफ़ी परेशान हो गई थी। हेलो हेलो, हाँ बेटा, आवाज़ बहुत कट रही है तुम्हारी। हाँ, कैसे हो बेटा, तबीयत कैसी है? अब बुखार उतरा? दवाई खाई? हाँ अम्मा, अब बेहतर हूँ। आज काम पर नहीं गया था, आराम किया तो अब बेहतर है तबीयत। आप बताओ, सब सही है ना? सायका कैसी है, क्या कर रही है? हाँ हाँ, यहाँ सब खैरियत है। सायका भी ठीक है, नमाज पढ़ रही है। तू बता पुत्र, तू ठीक तो है ना? ख्याल तो रखता है ना? ज़्यादा परेशानी है तो वापस आ जा यहाँ, मिलजुल कर कुछ कर लेंगे। नहीं अम्मा, सब अच्छा है, यहाँ बहुत सुकून है, इतना अच्छा माहौल है, अच्छी नौकरी है। तू परेशान ना हो बस, अपना और सायका का ख्याल रख। जल्द ही पैसे भेजना शुरू कर दूंगा। नहीं पुत्र, पैसे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तू बस अपना ख्याल रख। चल अब आराम कर, मैं फिर बात करती हूँ। फ़ोन रखकर ऐसा सोच रहा था, अम्मा झूठ बोल रही है। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं होगी पैसों की? सब कुछ तो मुझ पर लगा दिया था। उधर अम्मा भांप चुकी थी कि असद झूठ बोल रहा है, बेटा सही हालत में नहीं है। दोनों बेबसी के आलम में अपना अपना पर्दा रखकर समझ चुके थे कि अभी काफ़ी वक्त झूठ पर गुजारा करना होगा। देश में सुनते थे परदेश में कमाई बहुत है, पर देश ने बता दिया देश में अपने सुकून बहुत है। देश में अपने शान और शौकत से कैसे उठलाते हैं, पर देश में तो सूखी रोटी खाकर भी सो जाते हैं। देश में अपने अपनों से कैसे लाड उठवाते हैं, पर देश में खैरों के हाथों कैसे धुतकारे जाते हैं। परदेश में ना खुशी है और ना कोई त्यौहार है, देश में तो अपनों के बीच हर दिन ही इतवार है। दौलत की हवस ने अपनों का साथ छुड़वाया है, दौलत हासिल करके बस अपनों को ही गंवाया है। एक उम्र लगाकर जब जेबों को भर डाला है, नोट सवाल करते हैं क्या खोया क्या पाया है। आज जो लौटा वापस में, पास बंगला और गाड़ी है, लेकिन ये क्या हुआ, अम्मा का तख्त ही खाली है।